नमस्कार, मैं अजय यादव क्राइम सीरीज के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घर बनाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि महज चार दीवारी और इमारतों से घर नहीं बनता, बल्कि घर बनता है मोहब्बत, अपनेपन और अपनों से। और शायद यही बात मधु भूल गई थी। हाय जानू, आज ऑफिस टाइम में मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हारी याद तो हमेशा ही आती रहती है, मगर जरूरी बात यह है कि पापा घर आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं? 4 साल हो गए हमारी शादी को। पापा को तो शादी से प्रॉब्लम थी ना। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? मुझे भी पता नहीं कि पश्चिम से कैसे निकला, मगर उनका फोन आया था कि शहर में कोई प्रॉपर्टी है, वो बेचने के लिए आ रहे हैं। ओह, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे शहर में प्रॉपर्टी है। मुझे भी नहीं पता था। तुम तो जानती हो कि पापा से मेरे रिलेशन कैसे हैं। कुछ 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अच्छा। तुम कब तक आओगे? देखो, मुझे आते आते रात के 9 बज जाएंगे। तुम पापा का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम भी जल्दी आना, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। ओके, बाय। लव यू टू। बाय। अरे पापा जी, आइए ना। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, आइए प्लीज बैठिए ना। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे थी। मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ। ये लीजिए पानी। दीपक दिखाई नहीं दे रहा। ऑफिस गया है क्या? वो एक्चुअली ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं और रात में लेट आते हैं। ओह, कोई बात नहीं, तुमसे तो मुलाकात हो गई ना। और वैसे ही भाई, काम बहुत जरूरी है। वैसे हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ, याद तो हमें भी बहुत आती थी तुम दोनों की। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ। अरे, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। आप ठंडा लेंगे या चाय? चाय चलेगी। वैसे भी दीपक ने तुम्हारी चाय की बहुत तारीफ की है। ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक। हाँ जानू। दीपक, तुम आज भी लेट आए। अरे क्या बोलूं, ऑफिस में बहुत काम था। कम से कम आज तो जल्दी आ जाते। पिताजी आए हुए हैं। अच्छा, पिताजी ने खाना खाया? उन्होंने पहले ड्रिंक की, फिर खाना खाया और सो गए। अरे उनकी ड्रिंक करने की पुरानी आदत है यार। अच्छा सुनो, जल्दी से खाना लगा दो, कल जल्दी ऑफिस निकलना है, बहुत काम है यार। ठीक है।
मधु के ससुर जिस्मानी भूख के आगे बेबस हो रहे थे और मधु का जिस्म उन्हें दिन रात बेकाबू कर रहा था। मधु, 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 अरे पिताजी आप? अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ आइए ना। बैठिए। तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे लिए कंगन भेजे हैं। लाओ, मैं तुम्हारे को पहना देता हूँ। हाथ आगे बढ़ाओ। बहुत सुंदर कंगन भेजे हैं तुम्हारे लिए। लाओ, ये हाथ भी दो। इन खूबसूरत हाथों की वजह से ये कंगन ज्यादा खूबसूरत हो गए, है ना? डैडी वैसे आप खाने में आज क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो। हाँ, मटर पनीर बना लो। दीपक ने तुम्हारे मटर पनीर की बहुत तारीफ की थी। चलो आज देखते हैं। ठीक है, मैं आज आपके लिए मटर पनीर बना देती हूँ। ये हुई ना बात। मधु के ससुर अपने जज्बातों के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे थे। वासना उनके ऊपर हावी होती जा रही थी। वो खुद उस दलदल में कूदना चाहते थे जहां सिर्फ और सिर्फ बदनामी थी। और एक रात उन्होंने फैसला कर लिया। जानू सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है यार? नींद आ रही है। उठो ना। हाँ बोल। जानू सुनो ना, इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे? हमारा खुद का घर कभी नहीं होगा क्या? जानू, तुम हमारा कंडीशन देख रही हो ना। कंपनी घाटे में चल रही है मेरी। अब तुम बताओ, ऐसे समय पे मैं घर कहाँ से खरीदूं? पापा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तुम उनसे क्यों नहीं उधार ले लेते पैसे? हमारा खुद का घर हो जाएगा। तुम तो जानती हो ना, हमारी शादी को लेकर घर में कितना बवाल मचा था। पापा और मेरे बीच कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। हम कब तक इस तरह से रहेंगे? देखो, मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल सकता। तुम्हें बोलना है तुम बोल दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। डैडी ये रहा आपका मटर पनीर। वाओ, ग्रेट। पनीर इज सो डिलीशियस, एक्सीलेंट। थैंक यू। तुमने नहीं लिया? मैंने कहा। डैडी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। आपको तो पता है हम लोग कब से किराए के मकान में रह रहे हैं। हमें अपना खुद का घर खरीदना है, तो उसके लिए 40-50 लाख की ज़रूरत थी। तो मैं सोच रही थी कि आप इतनी सी बात हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें घर दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मधु, इतनी भोली भी मत समझो।
समझदार हो, मैच्योर हो। घर के साथ साथ मेरी यहाँ पे 5 करोड़ की डील फाइनल होने वाली है, उसमें भी तुम्हारे को हिस्सा। छोटी डील नहीं, रोज लो तुम। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनो, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मुझे पता है कि ये सब गलत है, लेकिन कब तक इस किराए के घर में रहूंगी? दीपक की सैलरी से तो खुद का घर कभी हो ही नहीं पाएगा। इनकी बात मान लेती हूँ, पैसे भी मिल जाएंगे और किराए के घर से छुटकारा भी मिल जाएगा। यही ठीक रहेगा। मधु पैसों और मकान की चाहत में वो कर बैठी जो उसे नहीं करना चाहिए था। पैसे और प्रॉपर्टी दोनों मिलेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या सोचा मधु? प्रॉपर्टी तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या है? पेपर्स। मतलब आपकी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा। साइन कीजिए। अरे कर दूंगा ना। कर दूंगा नहीं ससुर जी, अभी कीजिए। और नहीं करूं तो? नहीं करूं तो मैं पुलिस को बुलाकर मैं उनको ये बोलूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है, और फिर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तू पुलिस को बुलाएगी, मुझे जेल करवाएगी? तो देखा आपने, जिस्मानी भूख की चाह ने मधु के ससुर को खूनी बना दिया और घर पाने की लालसा ने मधु की जान ले ली। मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।